बिहार विधानसभा में पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। इसमें 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर जनता वोटिंग कर रही है। मतदान का ये चरण राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा। एनडीए और महागठबंधन की तो जीत हार, लेकिन जनसुराज पार्टी के लिए ये सीटें दशा और दिशा तय करेंगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के 14 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। मोकामा से लेकर महुआ तक कई हॉट सीटें भी हैं, जिन पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। राघोपुर से तेजस्वी यादव, तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, काराकाट से ज्योति सिंह, भोर से प्रीति किन्नर, मोकामा से अनंत सिंह, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, छपरा से खेसारी लाल यादव और महुआ से तेज प्रताप यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबकी निगाहें इन सभी बड़े चेहरों पर, सियासत में नए चेहरों की एंट्री पर है। चलिए कुछ नामी चेहरों से आपको मिलवाते हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से मैदान में हैं। उनके मुकाबले इस बार भी बीजेपी के सतीश कुमार और जनसुराज के चंचल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने इसी सीट से 97,404 वोट पाकर 38,174 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। तेज प्रताप यादव इस बार महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने हसनपुर सीट से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी। इस बार महुआ सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। तेज प्रताप यादव आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रोशन और लोक जनशक्ति पार्टी के संजय कुमार सिंह के बीच। इस बार दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने विनोद मिश्रा को टिकट दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अलीनगर से विकासशील इंसान पार्टी के मिश्री लाल यादव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 61,082 वोट पाकर आरजेडी के विनोद मिश्रा को 3,101 वोटों के अंतर से हराया था। मोकामा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एनडीए ने यहां से बाहुबली नेता अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पिछले हफ्ते ही दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पिछली बार अनंत सिंह ने 35,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार उनके सामने सूरजभान सिंह की पत्नी मैदान में है। 2025 बिहार चुनावों में पटना कुम्हार विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर केसी सिन्हा हैं। वो एक प्रसिद्ध गणित और नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में पटना कुम्हार सीट भारतीय जनता के अरुण कुमार सिन्हा ने जीती थी। बिहार चुनाव के पहले चरण में तारापुर विधानसभा सीट सुर्खियों में है। ये सीट उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कारण राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। यहाँ मुकाबला जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। इस बार बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में है, जबकि आरजेडी ने अरुण कुमार पर भरोसा जताया है। बीजेपी के रामकृपाल यादव इस बार दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आरजेडी की तरफ से रीतलाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल वो जेल में है। लालगंज विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्म है। इस सीट पर आरजेडी की तरफ से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी लंदन से पढ़ी शिवानी शुक्ला और बीजेपी के मौजूदा विधायक संजय कुमार सिंह आमने सामने हैं। आरजेडी ने दिवंगत बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर 30 साल के उसामा पर भरोसा जताया है। खेसारी लाल यादव इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट से महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुख्य विरोधी हैं छोटी कुमारी, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, राखी गुप्ता भाजपा की पूर्व मेयर, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है।